हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सीखने वाले हैं जो कि क्लास 12 से रिलेटेड है। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, जल्दी ही आपको ये क्वेश्चन एकदम क्लियर होने वाला है। और इस टाइप के क्वेश्चन आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप तुरंत ही उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको जल्द ही प्रोवाइड होते रहें, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। और इन क्वेश्चन को आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दिया करिए ताकि आपकी सहायता से उनको भी कुछ सीखने का चांस मिल सके। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमको क्वेश्चन दिया गया है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से भरा जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जहां त्रिज्या 15 सेंटीमीटर दी गई है। हमको दिया गया है कि कोई गुब्बारा है जो अपने समय के साथ, यानी सेकंड दिया गया है यहाँ पे, समय के साथ उसकी आयतन में परिवर्तन हो रहा है। तो आयतन में परिवर्तन हो रहा है तो गुब्बारे की हमको त्रिज्या परिवर्तन की दर की त्रिज्या हमको पता करनी है, जहां हमको त्रिज्या 15 सेंटीमीटर दी गई है। तो एक सिस्टमैटिक पैटर्न से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जो लिखेंगे हम लोग, माना किसी समय में हमने मान लिया है कि कोई समय हमने माना t है, में गोले की त्रिज्या जो है वो r सेंटीमीटर होगी तथा गोले का आयतन होगा वो हम लोग मान लेते हैं कि v है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर जो कंडीशन दी गई हैं उनको पहले एक सीरीज़ में लिख लेते हैं ताकि हमको पता चलता रहे क्या हमको दिया गया है और क्या हमको निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से भरा जाता है, यानी उसके आयतन में परिवर्तन किया जा रहा है। किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष उसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं dv, यानी आयतन में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष, यानी टाइम के सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो हमको ये दिया गया है 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से यह परिवर्तन हो रहा है। और हमको निकालना क्या है, दिया गया है गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, यानी हमको ज्ञात करना है dr/dt। समय के सापेक्ष हमको त्रिज्या में परिवर्तन की दर निकालनी है। और हमको यहाँ पर क्या दिया गया है, जहाँ त्रिज्या बराबर r बराबर 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या को हम लोग प्रेजेंट करने वाले हैं r से, जो कि हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो ये हमको 3 कंडीशन दी गई हैं। 2 कंडीशन की सहायता से हमको इसकी त्रिज्या में परिवर्तन की दर पता करनी है। तो हम लोग जानते हैं कि जो गोले का आयतन का सूत्र होता है वो होता है, गोले का आयतन जो होता है, इसको हमने यहाँ पे आप देख लीजिए, गोले का आयतन उस v है। यहाँ पे मैंने लिखने को भूल गया, यहाँ पे आयतन आप लिख लीजिएगा, गोले का आयतन v है। तो इसको हम लोग v से डिनोट करते हैं, जो कि होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब हम इसको समय के सापेक्ष यहाँ पे दिया गया है, तो हम लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम t के सापेक्ष करेंगे तो ये तो हो जाएगा dv/dt। आपने अवकलन अच्छे से पढ़ रखा होगा तो इतना बेसिक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये 4/3 पाई तो कांस्टेंट रहेगा, जबकि r क्यूब का हो जाता है अवकलन 3r², यानी पावर आगे आ जाती है और पावर से 1 कम हो जाता है। और यहाँ पे हो जाएगा dr/dt, क्योंकि समय के सापेक्ष त्रिज्या में परिवर्तन हो जाएगा। अब जो वैल्यू दी गई हमको dv/dt की वैल्यू दी गई है 900 = 4/3 और ये पाई हो जाएगा। और 3 × r की वैल्यू दी गई है 15
का स्क्वायर और ये dr/dt चलता रहेगा इसी प्रकार। फिर अगले स्टेप में हो जाएगा, इसका जब स्क्वायर करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर करके, तो 900 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई हम ना करते हैं यहाँ पे, 3 से 3 कैंसिल कर लेते हैं, तो 4 गुणे में 4 पाई और गुणे में ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर होता है 225 और dr/dt ये हो जाएगा। फिर जब 4 को 225 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पूरा 900 हो जाएगा। तो हम इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, जो dr/dt इज़ इक्वल टू, ये हमने इस तरफ ही रोक लिया, इतना पार्ट इस तरफ रोक लिया, और ये जो पूरा टर्म है इसको हमने इसके बटे में भेज दिया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 900 बटे में 4 पाई गुणे में 225। अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 225 का, तो ये टोटल 900 आएगा। आप कर लीजिएगा मल्टीप्लाई, तो मैं इसको काटे दे रहा हूँ। 4 पाई को 900 से काट दिया। अब dr/dt, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल पाई बचा हुआ है, तो पाई बराबर होता है, यानी पाई बराबर होता है 22/7। अब 22/7 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो ये पूरा देख लीजिए, 22/7 जो है, जो 22 नीचे रह जाएगा और ये जो 7 है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/22 इसका आंसर हो जाएगा, जिसकी मात्रक हम लोग लिख देते हैं cm/s। ये उसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यह वीडियो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।